पुस्तकें तो बहुत सारी हैं गुरुदेव यहाँ पे। अपना जो पुस्तक है जो आपने सबको सबों को दिया वो भी है। और कुछ होम्योपैथी से संबंधित कुछ पुस्तकें यहाँ पे हैं। और और कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं रखता हूँ, घर पे रखता हूँ। तो घर पे ही कौन कौन सी है? घर पे है उसका आयुर्वेद पर दो तीन पुस्तकें हैं। घरेलू नुस्खे पर कुछ पुस्तकें हैं। यही तो है भैया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना हाथ नीचे कर लें। अब चलते हैं मनोहर भाई पटना। मनोहर भाई पटना, माइक अनम्यूट करें। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आपको आपको पता है आपने हाथ किस लिए उठाया था? के लिए जी। कौन कौन सी पुस्तक है मेरे पास? तो बताइए संक्षेप में, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। सबके 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 मुंह खोलवाने हैं पहले। ये होम्योपैथ के पुस्तक है, इसके बाद स्वास्थ्य, ये चलिए, आपकी एंड एक्यूप्रेशर से वाले हैं। आपकी एंड से नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है और आप बहुत धीरे जवाब दे रहे हो। तो सुबह सुबह बनवाल दीदी। हाँ, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जी भैया। हाँ, हाथ किस लिए खड़ा करी है? मुंह खोला है तो जवाब दो। सवाल तो वही भैया रहेगा। भैया आपने पूछे थे ना कि किसकी किसके पास बुक है, इसीलिए मैं हाथ खड़ा किया था। तो कौन सी बुक है आपके पास? मेरे पास रसोई ब्रह्मांड की प्रथम उद्यान है। और बस मेरे पास एक ही है अभी। पढ़ रही हो या रख दी ऐसे ही उसको, नहीं, वो कभी कभी फोन, कभी मैं पढ़ती हूँ। या चूहे के भोजन बनाने के लिए रख दी? बीरू भाई झारखंड, जल्दी जल्दी आइए। नमस्कार गोविंद भाई। नमस्ते। मेरे पास कुछ मसालों के ये ब्रह्मांड का ये रस। हेलो। हाँ जी। मेरे पास मसालों की चिकित्सा है, और कुछ सुधा निधि की पुस्तक है, और कुछ जड़ी बूटी की कुछ पुस्तक है आयुर्वेद के। जी, धन्यवाद भैया। ये खोल के पढ़े भी हो या उस पर धुल लग रही है? कुछ कुछ पढ़े हुए हैं भैया। कुछ कुछ पढ़े हुए हैं? हाँ। मतलब रोज नहीं पढ़ते? रोज नहीं, कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। और रोज खाना खाते हो? जी जी। ठीक है भैया। जी। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। हाँ। भैया मेरे पास ये अपनी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय पुस्तक है। और जो आपके पास से वो लाए थे चिड़ी निवासी वाली, उनकी हैं 4-5 पुस्तकें। और काफी सारी हैं भैया। कुछ पढ़ा भी है या ऐसे रखा हुआ है? मैं तो भैया कम पढ़ती हूँ, पति देव अपनी ड्यूटी पे ले जाते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। मैं अपनी पुस्तकें पढ़ती हूँ। जब जरूरत लगती है तो ये वाली पढ़ती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बरसा चड्डा दीदी। तारा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम धन्यवाद। सभी को। जी भैया। बहुत सारी हैं भैया मेरे पास तो। ये मत पूछना पड़ी है या नहीं। पढ़ी। बहुत कम पढ़ी हैं, इसको दिखाऊं आपको? बहुत सारी हैं। नहीं नहीं, मैंने दिखाने। निकाल के लाई हूँ। दिख रहा है? साफ नहीं आ रहा। हमारा आयुर्वेद साफ नहीं आ रहा। ब्लर हो रखा है।
हमारा आयुर्वेद है। चमत्कारी तेल, सामान्य रोग की सरल चिकित्सा, भोजन के द्वारा चिकित्सा, अनुभूत अनुभूत चिकित्सा, योग, स्वदेशी चिकित्सा के सफल प्रयोग, ये शांगधर संहिता। सर्जरी से पहले आयुर्वेद अपनाएं। आपका आरोग्य आपके हाथ के दोनों हैं। और ये भोजन के द्वारा चिकित्सा, और बाकी वो तो है ही है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जी दीदी, बहुत बहुत और धन्यवाद। किरण जैन दीदी, किरण जैन दीदी, पानीपत। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे पास चमत्कारी तेल की है, और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम उस है, और 100 रोगों की एक दवा है। लेकिन भैया वो मेरे काम नहीं आती, मैं आपको ही वापस दूंगी। कौन सी उसकी काम में? बायोकेमिक वाली है ना जी भैया, हम्म। वो मुझे समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, एक दिन समझ लेंगे। चिंता करने की क्या बात है। अच्छा ठीक है भैया, ये तो मेरे बहुत काम आते हैं जी दोनों किताबें। और चमत्कारी कोई ज्यादा अच्छे तो आप भेज देना, बता, मुझे पता नहीं ना कौन सी है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी चौहान दीदी। वंदे मातरम भैया। मेरे पास भी एक ही पुस्तक है, रसोई घर ब्रह्मांड प्रथम थोड़ा तेज औषधालय। बोलो, रोटी नहीं खाई तो क्या? मेरे पास भी एक ही पुस्तक है, रसोई घर प्रथम ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। उसमें से मैं पढ़ती भी हूँ, और 2 3 4 प्रयोग भी मैंने किए, और वो सफल रहे उसमें। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। डाली हुई कलकत्ता। भैया, पहली बात तो हमको हिंदी पढ़ने आता नहीं है, जब किताब को मंगाने जो गला, और हम मेला लगा है तो गंगा किताब भी लाके रखते हैं। अरे, चोट पैर में लगा था, मुंह में थोड़ी लगा था जो आवाज नहीं निकल रही। सुनाई दे रहा भैया? हाँ, अब दे रहा है। पहले बात तो हमको हिंदी पढ़ने का आता नहीं है, थोड़ा हम्म, मोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यही वही जो सब किताब मंगाए हैं, 50 पीस इसी का ही है। और हम मेला लगा हुआ तो बुक का हम बंगला किताब ला के रखते हैं, लेकिन बहुत इसको भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। नवनीता बहन लाडवा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी, मेरे पास से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और चमत्कारिक तेल वाली पुस्तक है भैया जी। चमत्कारी तेल वाली तो पति के जुर्माने से मिला था। जी भैया जी। हम्म। पढ़ती भी हो या रख रखी हो? हाँ जी, चमत्कारिक तेल वाली भैया जी पढ़ के तो वो तो बताया भी है मैंने। जैसे तेल के कि किसी की शादी नहीं हो रही, या गृह क्लेश नाशक के बारे में। और जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फोन देखते हैं, तो उनके बारे में भी। तो जिनकी शादी नहीं होती उनमें कौन कौन सा तेल का इस्तेमाल होता है? अ, क्रंच का तेल भैया, जावित्री डाल के। ये तो वो है जो ग्रुप में लोग बताते रहते हैं। नहीं आप? भैया जी, मैंने तो उसमें ही जैसे मतलब पढ़ा था। और एक जो बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो तो भैया जी मैं खुद भी लेके आई हूँ तेल। उसमें जैतून का और अखरोट का तेल। नहीं, तो शादी वाला तो कई तरह के तेल वाले उपाय हैं, तो आपने एक ही पढ़ा इसमें क्रंच मतलब। क्रंच वाला ही कराया है भैया जी, या 2 3 पे कराया है भैया जी। हम्म। जी। अपने लिए मत कर लेना, तुम्हारी हो रखी है। जी भैया जी। क्या समझ नहीं आया? हाँ जी, आ गया। ऐसा है, इस किताब में शादी के कम से कम 4 तरह के तेलों का प्रयोग है। दालचीनी के तेल का, पान के तेल का, तिल के तेल का, करंज के तेल का। इस तरह के काफी तेलों में शादी ना हो उसमें प्रयोग है। तो आपने करंज बोला इसलिए मैंने कहा अगर आपने शादी वाले पढ़े हैं तो और भी पढ़ लेती। किसी के पास, अभी मेरे पास अमेरिका से फोन आया कि, नहीं अमेरिका नहीं, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी। तो उनके बेटी है 29 साल की, लेकिन उसे चाहिए सरदार जी, मतलब हाँ वही पगड़ी वाले। और वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही हो, क्योंकि इंडिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ही हो।
अब उसमें क्या करें भाई, ऐसा कौन सा तेल है, करंज का तेल वहां मिलेगा नहीं, दालचीनी का तेल मिलेगा नहीं, तो कौन सा तेल है। तो तब मैंने उनको बताया कि क्योंकि पढ़ा हुआ था। हाँ जी। जी। रेखा कुमारी दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। मेरे पास है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, चमत्कारी तेल प्रयोग का किताब, और योग का भी किताब है बहुत सारा। उसके बाद एको प्रेशर का भी पूरा ब्रह्मांड है। और हम सारा पढ़ते हैं भैया। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय भी बहुत पेजेस पढ़ चुके हैं। चमत्कारी तेल का थोड़ा नहीं पढ़े हैं। जी। और एको प्रेशर का तो पढ़े ही हैं भैया। चमत्कारी तेल का पढ़ोगे तो वो कहलाओगी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जादू टोने वाले को, तांत्रिक। हाँ। उसको हाँ पढ़ भैया पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे पढ़ भैया बिल्कुल। उसको पढ़ लोगे तो कम से कम तांत्रिक वाला भी खिताब मिल भैया जाएगा। और आज शैम्पू से नहाए भैया, बहुत बहुत अच्छा है शैम्पू, बहुत अच्छा है भैया। साबुन का तो कहना नहीं, लाजवाब है। आज शैम्पू से नहाए भैया, बहुत अच्छा है। इतना बाल एकदम रुई के तरह हो गया है। और बहुत बहुत अच्छा, एकदम हल्का लग रहा है बाल। और साबुन का तो कहना ही नहीं है। बेटी भी नहाई तो बोली कि मम्मा बहुत अच्छा शैम्पू है। और मेरे पास भी पहले से ऑलरेडी था मिट्टी का शैम्पू, लेकिन ये और अच्छा है, उससे भी अच्छा ही है भैया। गजब तरह का बाल हो गया है। एकदम सॉफ्ट लग रहा है, सर हल्का एकदम लग रहा है। और साबुन का तो कहना ही नहीं है। हम साबुन कितने दिनों से नहीं लगा रहे थे, लेकिन होम्यो फेस पैक वाला साबुन निकाले हैं, उसको यूज कर रहे हैं। लाजवाब है भैया एकदम। बदन पूरा सुगंधित सुगंधित लगता है लगाने के बाद। और बहुत अच्छा लगता है, पैर उर में एकदम चमक आ गया है उसको लगाने से। शैम्पू बहुत अच्छा है भैया, बहुत बहुत अच्छा। क्या डाले हैं भैया, बहुत राजीव अच्छा देख। राजीव भाई का आशीर्वाद। सही में मान गए भैया, आपको बहुत अच्छा शैम्पू है। पूरा बाल एकदम देख रहे भैया। और बाल भी थोड़ा ना ब्लैक काला काला हो रहा है, अभी है पका हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा ये हो रहा है, ब्लैक हो रहा है बाल। वो तेल लगा रहे हैं जो 40 दिन वाला प्रयोग वाला, त्रिफला वाला, घटक वाला। तो उससे बड़ी बहुत परिवर्तन आया। लेकिन आज आपका शैम्पू लगाए हैं, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा। फैन भी बहुत अच्छा हुआ, इतना कि जिसका कह नहीं सकते हैं। एक बार में ही तेल भी लगा हुआ था बाल में, लेकिन एक बार थोड़ा सा ही लिए और बहुत असर दिखाया। फर्स्ट बार बेटी लगाई तो बोली कि मम्मा इसमें स्मेल बहुत है। हम बोले तो क्या हो गया, स्मेल है तो लगा कर तो देखो। तो फिर वो बोली नहीं नहीं, हम दूसरा शैम्पू करेंगे। बोले रहने दो बेटा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हाँ, दूसरा दिन फिर बोले उसी को लगाओ। तो लगाई दूसरे दिन तो बोली कि नहीं माँ, शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शैम्पू है। घर में तुम लोग बना रही हो ये, क्या बात है। कहना नहीं है शैम्पू का। धन्यवाद भैया इसके लिए। बहुत अच्छा है। साबुन तो कहना नहीं है, हम तो इस बार साबुन का भी किए हैं ऑर्डर, बनाएंगे। शैम्पू का भी करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है भैया, धन्यवाद भैया आपको ये सब चीज सिखाने के लिए। और हम लोग बनाने के लिए कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग इस लायक बनेंगे एक भाई के द्वारा। और हम लोग का यह सौभाग्य है कि हम लोग इतना अच्छा कार्य भैया के द्वारा कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भैया आपको। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बताओ, ये किताबें किस लिए पूछ रहा हूँ जानते हो? इन्हीं चीजों के लिए। क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ने का, जो समय समय पे पढ़ने से जब उत्पाद बनाने की बारी आई, तो अच्छा क्या है इसके बारे में, अच्छा ये भी है। तो चमत्कारी तेल की पुस्तक पढ़ने के बाद ब्यूटी ऑयल का, मतलब निर्माण निर्माण तो पहले ही हुआ था, लेकिन चमत्कारी तेल पढ़ने के बाद उसके गुण और प्रभाव बढ़ते गए। और यही तेल, यही पुस्तक मदद किया है शैम्पू बनाने में। चमत्कारी तेल की पुस्तक ही मदद किया है इस शैम्पू के निर्माण करने में। क्योंकि यहाँ से शैम्पू सफाई का काम,
तो मेरे मन में आया कि ये सफाई के साथ सिर्फ सफाई तक क्यों रहे, ये बालों की जड़ों में पोषण दे। क्योंकि एक ही लाइन तो जोड़नी है कि शैम्पू को लगाओ और छोड़ दो थोड़ी देर। छोड़ने के बाद क्या होगा, वो थोड़ी देर रहेगा तो बालों के अंदर वहां के स्कैल्प के माध्यम से, और इसमें कई प्रकार के ऐसे तीक्ष्ण तेल भी हैं जो स्किन में लगते ही बहुत तेजी के साथ अंदर जाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही नगण्य मात्रा में है। और उसकी वजह से, जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं, इसमें ट्री ट्री ऑयल है, जो अगर गलती से स्किन पे जहां लग जाए तो स्किन के अंदर 1 से 2 इंच अंदर विद इन ए सेकेंड पहुंच जाता है। लेकिन उस ट्री ट्री ऑयल को दूसरे अन्य बालों की रक्षा करने वाला, बालों के उसकी संवर्धन में, वर्धक में, उनके रख रखाव में जो तेल है, वो इसके साथ जब मिलेगा तो ये एक कैरियर का काम करेगा और उसके साथ ही चला जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो स्वाध्याय के जरिए ही आया है। क्योंकि आप सभी को तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि आपको तो फिर भी मैं बताने वाला कोई बैठा है, मोनिका बहन है, गोविंद भाई है, हम लोग हैं, या कोई और भी आके कोई बता दे कि हाँ जी, या साजिया दीदी हैं। आपको पता है बहुत पहले की बात है, साजिया दीदी शैम्पू के बारे में बता के गई थी। कितने लोगों ने बनाए, मैंने खुद नहीं बना पाया था, ईमानदारी से बताऊं। लेकिन जब तक हाथ पकड़ के, तो मैं चाहता था कि अब मैं खुद जब तक बनाऊं ना, समझूं ना, करूं ना, तो वो चीजें करने का हौसला और विश्वास कहाँ से आया? स्वाध्याय से। इससे पहले एक पुस्तक पढ़ी थी जो आयुर्वेद की दवाइयां और ये घरेलू उत्पाद बनाने की पुस्तक का पूरा फार्मूलेशन है। फिर भी उसको देखने के बाद ये लगा कि वहां पे जो भी इस्तेमाल हो रही है वो अप्राकृतिक इस्तेमाल हो रही है। अब मुझे चाहिए प्राकृतिक। तो शुरू में पहले बार में ट्राई करने के लिए जो मिला उसी से हमने ट्राई किया, बनाया। लेकिन आगे उसको देर नहीं लगाई बदलते हुए कि पूरी तरह से प्राकृतिक हो। और ये सारा श्रेय जाता है सिर्फ स्वाध्याय को। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं शैम्पू को फाइनल किया था, उस दिन मैं अपने घर से खूब डांट खाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कहा अच्छा आता हूँ। अभी ये देख रहा हूँ, अच्छा सहजन के बीज का, इसके बीज का, किताबों में जितना लिखा था उसके अलावा फिर और, ठीक है, किताबों में जितना लिखा हुआ था उसके अलावा दूसरी किताब के जो संदर्भ हैं उन किताबों को जाके देखा। तो करते करते बहुत सारी चीजें, अब इतने सारे गुण धर्म वाले थे, लेकिन जो आसानी से, जिसे हम सभी जानते हैं, भांग ऐसा है, हर कोई जानता है भांग का नाम, भले भांग इस्तेमाल करे ना करे, भांग हर कोई जानता है, नाम सुना हुआ है। सहजन, आज के समय की शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो सोशल मीडिया से जुड़ा हो और सहजन का नाम ना सुना हो। तो इन सभी और ऐसे औषधियों का चयन करना कि जो हम सभी नाम सुने हो, आसानी से उपलब्ध हो। और अभी भी मेरे दिमाग में एक खुरापात और चल रही है कि जब ये ना मिले, आज तो चलो जी इसका तेल मिल रहा है, कभी ऐसा हो कि ना मिले तब क्या होगा, तब कैसे बनेगा? आज तो हम बाजार पे उपलब्ध हैं, डीजीसी शैम्पू का बेस ले आए उत्तम क्वालिटी का, लेकिन नहीं मिले तो उसी तरीके से साबुन के बेस के लिए जैसे क्षार से बनते हैं, सज्जी खार से बनता है, वो मैं ला के उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि भाई शैम्पू सोप बेस बना लेंगे, जब सोप बेस बना लेंगे तो शैम्पू बेस भी बना लेंगे। सोप बेस और शैम्पू बेस दोनों सेम तरीके से बनते हैं, बस ये है कि वो सॉलिड फॉर्म में जाना होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहना होता है। तो इस उद्देश्य की भी पूर्ति पीछे से चल रहा है कि जब नहीं हो, जैसे हम सभी बात करते हैं किसी को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, कोई कहता है, अभी मेरे पास फोन आया, भैया मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैंने कहा जैसा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास मैंने शैम्पू बनाया तो मैं आपको शैम्पू तेल बोल रहा हूँ। आप जब तक अपने सोमूत्र से लगा लो, सोमूत्र लगा के ठीक कर लो। तो हमें वो भी पता होना चाहिए, तो उस चीज का भी, जो कोई उत्पाद का भागी बनेगा कि नहीं मुझे तो उत्पाद ही चाहिए, तो उसे उत्पाद भी देंगे, तो वो उत्पाद बना के अपने हाथों को मजबूत करेंगे, उसे उपयोग करके अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। विगत पिछले 4-5 दिनों से, 7 दिनों से सारा का सारा फोकस, अभी आप ये समझे कि पिछले 15-20 दिनों से सारा फोकस मेरे को शैम्पू के ऊपर है, उसके फीडबैक से लेके आने वाले भविष्य में बनाने तक, कि भविष्य में जो पहले कुछ चीज़ों को अपडेट करने में काफ़ी टाइम लगा, तो इसको ऐसा करें कि आगे अपडेट करने की जरूरत ही ना पड़े, पहली बार में ही
एक दो बार में ही इस कदर का बन जाए कि बार बार अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। अभी आप उस दिन हमने, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, फ्रंटलाइन पंसार खाने से आए थे। उन्होंने लीवर बटी के ऊपर अब वो कार्य कर रहे हैं, वो सारा बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। मेरे पास किसी का फोन आया, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात क्यों नहीं है? अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को सामर्थ्यवान परिवार उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए औषधि का रूप दे रहे हैं। ये हम, मुझे तो गर्व हो रहा है। कहते नहीं है, मतलब कहने मतलब कि हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, हमारा पेटेंट नहीं। हम क्यों पेटेंट कराएं? हम तो घरेलू वाले हैं। हम तो पूरी जिंदगी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वही ज्ञान देने वाले हैं और वही ज्ञान बताने वाले हैं। और उन, हमें तो फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे किए गए प्रयासों को आज समाज अपनाने को तैयार बैठा है, अपना रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, पूजा बहन। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी आंख में 5 साल। शायद गलत जगह आपने भी हैंड रेस कर लिया। अभी किताबों के ऊपर हैंड रेस था। आपके पास किताबें कौन सी है स्वदेशी के लिए? माइक बंद है। अगर आपके पास स्वदेशी चिकित्सा की किताबें हैं तो हैंड रेस कीजिए। आंखों की समस्या कुछ भी हो रही होगी, 2 घंटे बाद, अभी 1 घंटे बाद आखिरी में ले लेते हैं दोबारा। विनीता साहू, छत्तीसगढ़। विनीता साहू, छत्तीसगढ़। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदना मातरम दीदी। जी, मेरे पास भैया स्वदेशी चिकित्सा के सरल प्रयोग पुस्तक है, मसालों द्वारा चिकित्सा, सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा, चमत्कारिक तेल और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की पुस्तक है भैया मेरे पास। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ती भी हैं या आरती उतारने के लिए रखा हुआ है? नहीं भैया, पढ़ती हूँ, कभी कभी पढ़ती हूँ। ये जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है वो तो पढ़ती हूँ रोज, सोने से पहले एक एक पढ़ के ही सोती हूँ भैया ये। जी दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष तनवर माता जी, दीदी जी। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी। भैया जी, मेरे पास किताबें हैं। आरोग्य निधि है जो आशाराम बापू जी की है, राजीव भाई जी की बुक्स हैं, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जो पतंजलि से है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, और भोजन द्वारा चिकित्सा, और डॉक्टर गणेश चौहान की है, क्या खाएं क्यों, और अपना डॉक्टर स्वयं बने, डॉक्टर उत्तम माहेश्वरी की जो कि गौ माता के ऊपर है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई जी। छवि राहुल कौशिक। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे भैया हमारे पास अभी एक ही पुस्तक है, रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय, वो अभी मंगाई है आपसे, अभी तो वही है। पढ़ती हो? हाँ भैया, पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया, धन्यवाद। शिव किरण देशमुख दीदी, भोपाल। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया जी, मेरे पास भी बुक्स है, जो रसोई घर का जो पुराना वाला वर्जन है उसकी बुक्स है, मसालों द्वारा चिकित्सा, ये भी मैं पढ़ती हूँ। और एक चमत्कारी तेलों वाली बुक है, और सब बीमारियों के आसान दवाओं वाली ये बुक है। तो जब भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इसमें से भी इलाज मैं ढूंढती हूँ। अभी बीच में मुझे गले में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इसी से अपना गला ठीक किया था। और इसके अलावा कुछ बुक के पीडीएफ जो है भेजे जाते हैं ग्रुप में, उनका हम लोग फोटोकॉपी निकाल करके इस तरह से बाइंड करके रख लेते हैं, तो इसको भी कभी कभी पढ़ते हैं। कलर नंबर थेरेपी वाली का भी पीडीएफ निकाल करके रखा हुआ है, इसमें से भी उपचार खोज करके किसी को बताना होता है तो मैं इसको पढ़ती हूँ भैया। और इसी तरह से एक बुक पीडीएफ है, ये क्लींजिंग थेरेपी का, डॉक्टर पीयूष सक्सेना की जो लीवर क्लींजिंग थेरेपी होती है उसका भी हम लोग के पास है। इसे भी काफी पढ़ा है, पूरी तरह से इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। जी भैया जी, इसके अलावा भी कुछ और पीडीएफ है 2-4,
तो पढ़ते रहते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन मोनिका, 2-4 हैंड रेस लेना पहले। जी भैया, वंदे मातरम भैया। जी भैया, अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मेरे पास 3 किताब है। एक रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, एक ये किताब है, एक चमत्कारिक तेल का पुस्तक ये है, और एक स्वमूत्र का। 3 पुस्तक मेरे पास है दीदी। वंदे मातरम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पढ़ते भी हो? दीदी अभी तो नहीं पढ़ पाए। पढ़ा करो दीदी, पढ़ने के लिए ली है तो उसको पढ़ना जरूरी है, चाहे एक पेज ही पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। ठीक है दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू दीदी, अच्छा उठ के गए, ठीक है। हाँ हाँ बहन, मेरे पास चमत्कारी तेल का किताब है, रसोई घर ब्रह्मांड। दीदी आपकी आवाज नहीं, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, चमत्कारिक तेल, सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा, आपका आरोग्य आपके हाथ, भाग 1 भाग 2, और हमारा आयुर्वेद। जी दीदी, पढ़ते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत, ईमानदारी से टाइम नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा पढ़ती, पढ़ने का मन करता सच में। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक एक पेज रोज पढ़ा करें, चाहे एक पेज ही पढ़े, पर पढ़े जरूर। आखिरी में मैं भी ट्रिक बताऊंगी, भैया वाला ट्रिक मैं भी अपनाती हूँ। मैं कब पढ़ती हूँ, क्योंकि समय सबके पास उतना ही होता है। सुनीता शर्मा दीदी। हाँ दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरे पास 10 किताबें हैं, अपने गोविंद भैया से ली थी मैंने। और जो है अभी 50 बुक्स, अभी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय ये वाली भी मैंने 50 मंगवाई है दीदी। और एक हमारी जो है हमारी, और ये इसमें जिसमें भैया आरोग्य वाली है। कब 10 किताबें हैं दीदी, मतलब किताबें मेरे पास। मैंने भी वहां ऑफिस में खोल के रखी थी, लेकिन अब मैंने खाना खा रही हूँ इसलिए आप कहो तो बता देती हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते भी हो? हाँ दीदी, पढ़ती हूँ, कभी कभी चमत्कारी तेल की पढ़ती हूँ मैं। जी दीदी। क्योंकि कोई चीज अगर मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि कई हो गए जैसे फोन आते हैं कई बार, तो मुझे जब समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, तो फिर दीदी वो बुक निकाल के पढ़ती हूँ मैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। भैया दीदी मेरे पास भी है चमत्कारी किताबों की, और रसोई घर ब्रह्मांड की, और स्वर विज्ञान, 3 किताबें हैं दीदी, और पढ़ती भी रोजाना की। जी दीदी, किताबें भी है। सुनीता शर्मा दीदी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी दीदी। आ जा रही है मेरी? दीदी अटक के आई है, जी बताएं। जी दीदी, वीडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ ही नहीं हो रहा है। जी दीदी। रसोई ब्रह्मांड की प्रथम तेल पुस्तक, और जो बायोकेमिक्स की दवाओं की जो जानकारी है, 12 दवाओं की, ये तीनों हैं। और मैं ऐसे तो नहीं पढ़ती हूँ, अगर कोई सवाल कोई कुछ पूछता है, और कहीं लगभग बहुत सा तो कुछ पता है, लेकिन कहीं अटक जाती हूँ ना, तब उस पुस्तकों में से देख के बताती हूँ दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोने से पहले एक पेज पढ़ के जरूर सोए। एक नियम जरूर अपनाएं, जब भी सोने जाएं उससे पहले चाहे एक ही पहरा पढ़े, पर पढ़ के जरूर जाएं, सोए। जी दीदी। जी दीदी, जरूर इस नियम का पालन करूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। रेखा कुमारी बहन।
शेखुपुरा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। मेरे पास तो अभी एक ही रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय है। अभी के जीवन शैली से तो हम जो भी छोटा बड़ा कोई हो रहा है दुख, तो इसी से हम ठीक करें। अभी फिलहाल का एक बता दे रहे, 2 दिन से हमको ना बहुत नींद आ रहा था, मतलब क्लास भी करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो आज इसमें से चेक करके और सौंफ आधा चम्मच, उसको 1 गिलास पानी में डबकाए हैं आधा करके, और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, और उसको 2 बार अभी लिए हैं, तो नींद में बहुत आराम है, नींद नहीं आ रहा है। इसी को देख लेते हैं, जब भी कुछ दिक्कत होता है तो इसी से देखकर हम अपना इलाज करते हैं घर में सबका। अब बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है हमको, सब किताब पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। हर एक किताब को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, याद रहे चाहे नहीं, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत हिंदी धन्यवाद। में, इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन हिंदी में हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा से। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक पेज नियमित रूप से पढ़ें, याद रहे ना रहे वो अलग मैटर है, सबको याद, सभी चीजें सबको याद नहीं रहती, ये कन्फर्म है, पर पढ़ने का रूटीन जरूर बनाए, चाहे एक पेज रोज पढ़े, पढ़े जरूर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाती लाल चाचा जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। बहन जी मेरे पास 10 किताबें हैं, 3 सौमूत्र की और 3 एक्यूप्रेशर वालों की, एक आरोग्य का अमूल साथ, ये तो वो सामान्य रोगों की सरल चिकित्सा की, एक चमत्कारी तेल की, रसोई घर ब्रह्मांड की। तो कई किताबें 50 तो मंगवाई थी, 3 पहले भी थी। और मेरा तो काम पढ़ने का है, वो और भी पढ़ता हूँ मैं तो, गीता है, भागवत है, इनकी भी बहुत पढ़ता हूँ। धन्यवाद। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो पढ़ते हैं उनका तो धन्यवाद पहले से ही है ही। जी चाचा जी। महेंद्र प्रसाद चाचा जी। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम सभी को। जी। मेरे पास ढेर सारा किताब है। मैं अपने जीवन में सिर्फ अध्ययन ही किया है, और उसके पढ़ करके अपने जीवन में, अपने परिवारों के लिए, अपने परिचितों के लिए मैंने बहुत सारी पुस्तकें अपने जीवन में खरीदा। मैं कभी भी किसी भी स्टोर पर किताब की दुकान में जाता था, और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रुचि रहा जीवन में, किताब। मतलब इस टाइप का किताब मुझे दिखता था और मैं खरीद लेता था। और सबसे ज्यादा मैंने आपका निरोग धाम पत्रिका जो है, मैं हमको लग रहा है कि मैं लगभग 94-95 के आसपास से मैंने उसको खरीदना शुरू किया, और बहुत लंबे अरसे तक मैंने इसको, जब भी कभी भी स्टेशन में जाता था तो स्टेशन के जो बुक सेलर जो होते हैं उस पर वो मिलता था। हमारी पुस्तकें जो है, आप यहाँ पर देखो, ये सारा किताब जितना भी आपको देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित रिलेटेड किताबें, निरोग धाम पत्रिका है। इस तरह से मैंने बहुतों किताब को, बहुत ढेर सारा किताबों को मैंने पढ़ा अपने जीवन में, जिसमें से विशेष जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जड़ी बूटी रहस्य, जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी वाला, और सबसे ज्यादा प्रभावित किया हमको एक्यूप्रेशर का, जो मैं बहुत कम समय में ही लोगों को ठीक करने का जो अपना विश्वास है, थोड़ा सा भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं। तो मैं उसको देखा कि ये बहुत कम समय में रिजल्ट देता है। एक छोटी सी बात, आज की ही बात है। कल से मैं, एक बहन है जो महाराष्ट्र की रहने वाली, मुंबई की रहने वाली है, और उनको कई एक प्रकार की परेशानी है। मैंने कल उनको बंधन उपचार कराया, कल दिन भर ठीक रही, शाम को फिर से दर्द आया, सुबह में फिर उन्होंने मुझे कॉल किया
मैंने एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट माचिस की तीली की मदद से मैंने उनको करवाया, और कुछ मिनट, 1-1 मिनट का ट्रीटमेंट से वो कहने लग गई अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोले इसी उपचार को दिन भर करे दीदी, इससे शाम तक बताएं कैसा रहता है। अभी वो मेरे ट्रीटमेंट में है, ऐसा समझे, वो मेरी निगरानी में भी है, उनका इलाज चल रहा है। तो मैंने 2 पुस्तकों को बहुत ज्यादा महत्व दिया, जड़ी बूटी और ये क्या नाम, एक्यूप्रेशर। और जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, एक दिव्य जड़ी बूटी बोल करके एक किताब है, उसमें जड़ी बूटी से भी संबंधित है, और हल्दी, धनिया, गोलकी, जीरा, काली मिर्च, इस तरह की सारी प्रकार के मसाले से भी उसमें उपचार बताया गया है। और इन सभी को मैंने अपने जीवन में धारण किया है। तो मैं बहुत पहले से इस सब काम को करता रहा हूँ, और आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों को जानकारी देता हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, और यही सब बता करके मैं स्वास्थ्य लाभ देता हूँ और इसका स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। धन्यवाद। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने बहुमूल्य जीवन में बहुमूल्य किताबें पढ़ी हैं, और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो पढ़नी, हर इंसान को पढ़नी चाहिए। अपना दूसरों का नहीं, कम से कम अपना तो कर ही लें। कुछ किताबें ऐसी हैं जो डर भगाने वाली किताबें होती हैं, वो भी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आप किताब पढ़ भी मेरा लोगे। एक एक लाइन बोलना चाहता हूँ बेटा। जी चाचा। मेरा अपना सोच क्या था ना कि मैं किसी भी प्रकार का कोई किताब खरीदने से कभी मैंने सोचा नहीं कि इसकी कीमत कितनी है। मैं इसलिए खरीद लेता था कि अगर इसको पढ़ करके मैंने अपने जीवन में अपनी एक बीमारी को भी मैंने ठीक किया, एक बीमारी को भी मैंने ठीक किया, तो वो समझ के चलो कि वो पैसा असूल। क्योंकि आज के डेट में डॉक्टरों की फीस 500 से नीचे किसी का नहीं है। जी जी चाचा जी, बिल्कुल। एक किताब 500 का तो आता ही नहीं है, कम में ही आता है। प्लस उसका रिसर्च, उसका जांच, उसका दवा, उसको आप लेते लेते आप कितनी प्रकार की बीमारियों को आप इसी से ठीक कर लोगे, पर आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। बिना अध्ययन किए आप अपने परेशानी को नहीं ठीक कर सकते। सिर्फ पूछ पूछ करके कब तक आप तक काम चलाएंगे। खुद भी सीखिए और लोगों को करने के लिए प्रेरित कीजिए, कराइए, ये अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्र से तक पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते ही रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक पढ़ते ही रहेंगे, और पढ़ता ही है, हर इंसान पढ़ता है। पर इसके साथ साथ चाचा जी, कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने जीवन में गोविंद भैया के माध्यम से मैंने सुना है पढ़ने के लिए। जैसे भैया का और मेरा एक एक रहा है, शुरुआत से ही भैया ने जो किताब पढ़ी वो पढ़ने के लिए मुझे बताया कि बहन ये पढ़ना। जिनमें से पहले हमने भी ऐसे ही पढ़ा था किताबें, आयुर्वेद की तरफ चले थे, उसके बाद फिर होम्योपैथ की तरफ चले थे, उसके बाद फिर सरल रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की तरफ चले थे, जीरा धनिया सौंफ। इसके अलावा कौन सी किताब हमारे मतलब पढ़ने के लिए अच्छी है, उनका भी विवरण मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको बोलने का, आपको बताने का दीपक दिखाने वाली बात है सूरज को, पर चाचा जी थोड़ा सा है मन में भाव आया तो मैं बता देती हूँ। बीमारियां हारेगी और बीमार होना भूल जाएं, जिंदगी इतनी सस्ती क्यों। ये ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने से डर खत्म होता है। और एक अब के समय में बच्चों वाला जो हमारे जीवन की बात है, आप भी नाना नानी बने ही हैं, उसके लिए है मत रहना स्कूल के भरोसे, किताब है ये, बहुत अच्छी किताब है। तो इनके बारे में भी सब अध्याय जरूर करें, एक बार पढ़ के जरूर देखें। उसके बाद जो अनुभव होगा वो अपनी चौपाल चलती रहती है, तो उस चौपाल में आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप सब अध्यायी हैं, आप पढ़ ही रहे हैं शुरुआत से लेके अब तक चाचा जी। जी चाचा जी। पूजा कपूर बहन। जी दीदी वंदे मातरम। दीदी वंदे मातरम। मेरे पास है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मसालों द्वारा चिकित्सा वाली बुक है। आरोग्य निधि है, आसाराम बापू वाली, दोनों पार्ट है। एक हमारा आयुर्वेद है, और ये मैं बहुत पढ़ती हूँ, हमारा आयुर्वेद। और बाकी मेरे पास एक शिवाम्बू की किताब भी है, और
PDF फॉर्म में है मेरे पास। आपका आरोग्य आपके हाथ के दोनों पार्ट, घर का वैद्य फिट करिए और कलर नंबर थेरेपी है ये। आपका आरोग्य आपके हाथ पढ़कर मैंने अपने कंधे का दर्द भी ठीक किया है और बेटी के पैरों का दर्द भी ठीक किया है और कुछ लोगों का भी और भी इलाज किया बंधन चिकित्सा से। जी बेटा, ये देखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक मैं जब जो जो सुनती आई हूँ, ऑलमोस्ट सौ समृद्ध परिवार वाली किताबें ही सुनती आ रही हूँ। जो भाई बहन सौ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं, वो ऑलमोस्ट वही किताबें हैं जो पहले गोविंद भैया ने पढ़ी है और उसके बाद गोविंद भैया ने जग जाहिर किया है कि कौन सी किताब अच्छी है, वो आए हैं। और जो अनुभवी हैं, जैसे दो चाचा जी आए, उनके पास दूसरी किताबें मिली, वो उनके पास अपना जीवन का अनुभव मिला। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते भी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ के दूसरों को उपचार, अपना घर का उपचार करते हैं, वो बहुत अच्छा, दूसरों का उपचार करते हैं, उसके लिए दीदी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर सदैव अपने पास रहेगा, कभी नहीं जाएगा। हो सकता है मोनिका बहन फोन उठाए ना उठाए, पर किताब कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे पढ़ो मत, आज उपचार बताओ, नहीं। जी दीदी, और सबसे ज्यादा हेल्प तो होती है रसोई घर चिकित्सा वाली किताब से। ये सबसे मसालों वाली चिकित्सा से सबसे ज्यादा हेल्प इससे होती है मुझे। जी दीदी, इसमें दीदी बहुत बारीकी से, बहुत अच्छा। जी जी धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आगे चलते हैं, 12:08 हो गई हैं। संगीता बहन, सुनीता बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दी। दीदी मेरे भी पास रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की किताब है, उसको हम पढ़ते हैं, उससे काफी चीजें घर से मैंने ही ठीक की है। और ज्यादा कुछ मतलब जो सीखा है वो भी उससे भी, और किताब से भी मैं अपने बच्चों को, अपने आप को, सबको ठीक कर रखती हूँ। अभी 4-5 दिन हो गए हमको इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मतलब पीरियड में, मतलब पैड यूज करती थी तो कम था, मगर जब से मैं अब की बार इतना पीरियड में पेन हुआ हमको कि हम 8 घंटे इतना दर्द में परेशान हो, क्योंकि हम मेडिसिन जब से भैया से जुड़े तब से हम छोड़ दी। तो हम इतना दर्द हुआ कि दीदी हम मतलब लोटे घूम रहे थे। फिर जो मेरे पति देव ने, उन्होंने उसका सोंठ का काढ़ा बनाया, वो 2 कप पिए, फिर भी आराम नहीं मिला। फिर 11 बजे रात को भैया मैंने ये रसोई घर का चूरन, जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया का ये बना के रखा था, वो मैंने गुनगुने पानी से लिया दीदी, तब मैं 12 बजे आराम से सो गई रात में। मतलब इतना मुझे रसोई घर से आराम मिला दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये किताब हमारे हाथ में नहीं होती तो शायद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता। और दीदी बिटिया देखो, बिटिया ने हाथ से बनाया है ठाकुर जी महाराज की फोटो, कह रही मैं मौसी को दिखाऊंगी। जी बिट्टू, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इसको खाटू श्याम से लगन है, तो कह रही थी मम्मी तस्वीर नहीं है, लाओ अपने हाथ से बनाते हैं। तो मोबाइल से देख के इसने अपने पेज पे बना के कलर की है। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। बिट्टू, शाम की चौपाल में भी लेके आना। ठीक है दीदी, मौसी बोलो। ठीक है मौसी। शाम ठीक को है बिट्टू, दिखाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने किताब पढ़ रखा नहीं। चूहों के लिए भैया ने थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो चूहों के लिए नहीं रखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पढ़ा और उसके आजमाया, आजमा के जो रिजल्ट आया वो सबको बताया, उसके लिए भी धन्यवाद दीदी। धन्यवाद इस चौपाल का और भैया जी का, आप लोगों का, कि इस मतलब इतनी अच्छी सुविधा हम लोगों को घर बैठे मिल रही है। यहाँ बाहर डॉक्टर पास सीधे उसकी फीस लगती है, सब कुछ तो ये इसमें तो कुछ भी नहीं लगता, ज्ञान मिलता। और भैया लोगों का सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि हम घर बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी दीदी, गोविंद भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अगर ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय वाली किताब की इतनी चर्चा परिचर्चा नहीं होती, तो शायद दीदी जो अब हाथ खड़े हुए थे उसमें से आधे हाथ ही खड़े होते किताब के रूप में, आधे हाथ तो ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय आने के बाद ही हुए हैं। घर घर ये मिली है, इसमें कोई शक नहीं दीदी। जी दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, महक खान बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। दीदी मेरे पास रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, यही बुक है दीदी।
मैंने अपनी बेटी का बुखार इसी से उतारा था, पढ़ के इसमें से। एक लौंग को 3 बार उबाल के उसको लौंग को उठा के रख लेना, वो 3 बार एक ही लौंग को उबालना था। एक ही लौंग से मेरी बेटी का बुखार उतर गया था दीदी। मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा था कि बहुत ही ज्यादा मेरी बेटी को बुखार था। और इस पुस्तक में से मैंने पढ़ा, देखा, फिर उसमें लिखा था कि एक लौंग को जैसे हम उबाल लेते हैं ना, उसके बाद देते हैं उसका काढ़ा तो बुखार उतर जाता है। हाँ, वो उतर गया था दीदी, बुखार बिल्कुल सही हो गई थी मेरी बेटी। उसके बाद मैं यही करती हूँ, एक ही लौंग, मतलब इतना अच्छा मुझे मिला था ये। एक ही लौंग से बुखार उतर गया था, उसके बाद तो यही देती हूँ दीदी। और जैसे गर्भावस्था में उल्टी है मेरी जेठानी के बहू के, तो उनको भी मैंने बताया था धनिया और मिश्री मिला के जैसे आधा कप बनाना, तो ये पत्ते वाला धनिया लिखा हुआ था किताब में। उल्टी के लिए बताया था, वो भी किताब में से ही देख के बताया था दीदी। लगता है भी कुछ जैसे बीमारी होगी तो बस इसमें से ही पढ़ लेंगे, कोई समस्या हुई तो बस इसमें देख लेंगे, ये कर लेते हैं दीदी। और अभी भी मैंने अभी अमृत धारा भाई की बताई और आपकी बताई हुई अमृत धारा किसी को बनानी बताई है, लिख के दी है। और आंखों की वो दवाई लेके गए हैं, उनको रिसोली है सिर में भी और कमर में भी, छोटी छोटी गांठें बनी हुई है, उसके लिए भी मैंने अरंड तेल बताया दीदी। तो मतलब आपका बताया, ये आप लोगों का चौपाल का बताया है, बता भी देते हैं, और जो किताब से मिलता है वो भी बता देते हैं दीदी। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कुछ किताबों के बारे में मैंने चर्चा किया था, उन किताबों की तरफ भी जरूर ध्यान दें, जरूर पढ़ें, क्योंकि बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं। तो जी दीदी। मत रहना स्कूल के भरोसे किताब है, और जिंदगी सस्ती क्यों, और बीमार होना भूल जाएं, और जी दीदी। बीमारियां हारेगी, ये किताबें भी पढ़े और निडर बने। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे चलते हैं, पूनम डांगी बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मेरे पास एक तुलसी रहस्य करके है बापूजी की पुस्तक, और हमारा आयुर्वेद है। और अभी आप लोगों का मतलब जो है बुक रसोई घर का जो प्रथम औषधालय, वो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं ये जो दो मेरे पास है वो मैं पढ़ती हूँ, और आप लोगों का अभी जो उसमें डलता है व्हाट्सएप में, तो वो उसके नोट्स बनाती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो दीदी बस अभी यही बुक है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुक रखें, जो पढ़ें जरूर, रखने का मतलब है पढ़ना। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, मीरा मित्तल दीदी। मीरा मित्तल दीदी। दीदी मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरा मित्र दीदी की आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी। नेटवर्क इशू होगा, छिपिया। संदीप कौर माता जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम माता जी। जैसे वो महेंद्र चाचा जी ने बताया ना कि किताबों का शौक, तो मुझे भी शुरू से किताबों का, कहीं स्टेशन में जाओ, कहीं हमारे यहाँ सतारा है वहां जाओ, किताबों का लेती हूँ। अभी तो ये सब है मेरे, तो हर एक रैक में भी आपको मिलेगी। इसमें है वो रसोई घर चमत्कारी, ये तो ये शिवांशु की मूत्रचिका से, ये तो वीर जी भैया ने सब भेजी है। और ये सब भी है सामान्य रोगों की चिकित्सा, ये सब अज्ञेय की है, और ये सर्जरी से पहले आयुर्वेदिक। और वो एक ये गायत्री वाले थे ना, राम वर्मा जी, उनकी भी तब बहुत किताबें थी, तो वो भी मैंने तकरीबन, ये भी मेरा, यो पंजाबी की है सारे, ये सारी मेरी गृहस्थ, एक तपोवन, सुष्मीकरण एंड उज्ज्वल भाई, ये सब मैंने पहले पढ़ी हुई है। पूज्यवर की अमृतवाणी है, चिर यौवन, महापुरुषों के अस्मिरण जीवन प्रसंग, ऋषि चिंतन, प्रज्ञा पुराण उपनिषद, ये स्त्री, ये भैया ने भेजी, युग गीता,
सभी। ये जैसे ये कहीं जाऊं तो बुक सेलर के पास जाऊं तो उनसे भी पूछती हूँ कि आप लोग पढ़ते रहते हैं तो कौन आप रिकमेंड करेंगे, तो वो भी एक बार उन्होंने ये की थी। ये आजकल बहुत नेट में आ रही, मैं 10 साल पहले पढ़ी हुई थी। ये द सीक्रेट, अभी इसकी पॉडकास्ट बहुत आ रहा है नेट में भी। ये पंजाबी पंजाबी थोड़ी मैंने पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर पढ़ लेती हूँ, अब उसमें गुरमत वाली है ज्यादा, तो फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ती है। ऐसे मेरे शौक है कि कहीं जाऊं, लोग कुछ कुछ खरीदते हैं तो मैं कहीं भी शहर में या कहीं भी जाती थी तो बस वो बुक वहां पुस्तकालय में या लाइब्रेरी का कार्ड बना देती हूँ, यही सब करती हूँ। पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब एक पक्की बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे किताबों का कलेक्शन बढ़ता जाएगा। अब शायद मुझे लगा कम हो रहा है, क्योंकि अब भैया पे पूरे केंद्रित हो गए हमारे। तो अब है कि भैया है, उनसे पूछ लेंगे। ये ना पहले यही होता था कि बस खोज लूं, इधर से ये कर लूं, ये पढ़ लूं, इसके बारे में मतलब पूरा सब कुछ पढ़ ही लूं, मतलब इसके बारे में भी जानकारी इतने जान, कई बार मैं सोचती भी नहीं इतना पढ़ना चाहिए, इतनी जानकारी नहीं होनी चाहिए। पर पता नहीं इच्छा होती थी हर चीज की, क्यूरियोसिटी। और मेरी आदत है कि मैंने किसी की बात नहीं मानती थी, अब भैया की मानती हूँ। जब तक उसको किताब उस विषय पे किताब ढूंढ के ला के खरीद के उसका पूरा चाट के पढ़ नहीं लूं, तब मैं उस बात को मानूंगी, नहीं तो किसी की कही बात नहीं मानती थी। ये भैया का ही जादू चला है बस अब, और सब धीरे धीरे कम रहा है। दीदी, ये भैया की जुबान में एक सरस्वती माँ सदैव विद्यमान रहते हैं, जो भी कहेंगे वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती जी सदैव उनके जुबान पे विद्यमान रहते ही हैं। एक नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा कि जो बोल दे भैया और वो माने ना, और जो बोल दिया वो हो ना। ये भी दीदी दोनों बात है, बोल दिया वो एकदम ग्रेजुएशन में 100%। एक हमारा था, वो उसमें एक पाठ पढ़ा था, ग्रेजुएशन में एक लेसन था कि हरिशंकर प्रसाद जी थे, व्यंग्यकार थे ना, उनका था एक कि 2% कोई भी बात होती ना उसको घुमा घुमा के, बड़ा अच्छा, उसका नाम नहीं मुझे याद है, पर वो मेरे को बड़ा छाप दिया उसने। तो वो जीवन में वो बड़ा था कि वो मूलभूत से हम, मूल जो बात होती है उससे हम लोग भटक जाते हैं, और जो असली बात वो रह जाती। तो तब से शायद मैं इंसानों पे नहीं भरोसा करती थी, और किताबों का ही सारा पढ़ के, किसी के घर में भी जाओ तो पहले वहां किताबें, जैसे मैंने रॉक क्लाइंबिंग भी की हुई, आज भी किसी को बता रही थी, तो कुआरे में तो वो सब बोलते अच्छा, मैं क्या, हाँ, वो भी हमारे कॉर्नर में एक बंगाली घर था, उसके घर में पूरी बुक सेल्फ थी। तो मैंने हिमालय की बड़ी बड़ी किताबें देखी, एक दो मैं जाके पढ़ी उनकी। तो फिर बोले ना, ऐसे ऐसे रॉक क्लाइंब भी फिर मैंने सीखी। मैंने पहले मैं पढ़ लूंगी, जानकारी कर लूंगी, फिर मैं किसी पे भरोसा करती। पता नहीं ये क्या आदत हो गई थी मेरी, कि मैंने किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना। फिर किताबों में उसने लिखा है तो उसने पूरा उस बारे में अच्छी तरह जानकारी लेके, छानबीन करके, उसका पूरे तथ्य लेके तब उसने किताब छापी है, और उस पे मुझे भरोसा होता था। और किसी पे गए पे पता, ये इसने तो वहां से सुन लिया होगा, और उसने भी क्या पता कहाँ से सुना है। तो ऐसे था मेरी आदत अब भाई भैया का जादू चलता है, भैया भी क्योंकि किताबें पढ़ते हैं, और अब थोड़ा कम कर दिया है। थोड़ा ऐसे मैंने, ऐसे बहुत आदत थी, मैंने कहीं भी किसी के साथ भी गए तो सब डांट भी कई बार मिलती थी, मेरे पतिदेव के साथ भी जाती थी, बस तू किताबों में, लोग कपड़े देखते हैं, नहीं तो किताबों में भी वहीं घुस गई। पता नहीं बहुत ज्यादा ये था, नशा था जैसे उसको बोलते हैं किताबों का। अब बहुत कम किया है वैसे, मतलब के लिए औषधि है ही नहीं, मैंने हर तरह की, हर क्षेत्र की, जीवन के बारे में भी बहुत ये। बहुत अब धन्यवाद। और गोविंद धर्म के भैया, तरफ से भी ऐसे आपकी ही रहे। वजह से माता जी किताब कम पढ़ना शुरू शुरू कर दिया है। उसके ऊपर भैया एक बार दो शब्द। जी जी, जरूर। मैं आखिरी में बोलूंगा माता जी के इस बात पे। अगर अभी बोलना चाहूँ तो सिर्फ यही बोलूंगा कि ये परिवार भाव की सच्चाई है। एक्चुअली क्या है, जब हम भाव बहुत अच्छे, टोनिंग अच्छी मिल जाती है, तो फिर वो भरोसा सामने वाले के ऊपर होता है। किताबों पे, मतलब किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसा नहीं कि किताबों पे नहीं होता, किताबों की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार राजीव भाई की कही गई बातों को हम पत्थर की लकीर मानते हैं, चाहे किताबों में कहीं कुछ किसी कोई कुछ भी बोलता रहता है, तब भी हम कहते हैं नहीं, उन्होंने बोला है, उन्होंने बड़े दिल से बोला था, सच बोला था, समाज के भले के लिए बोला है। तो वही है कि हम सभी जो कार्य कर रहे हैं, प्रयास यही रहता है कि दिल से दिल तक बात पहुंचे, तो आपसी तालमेल बैठ जाता है। तो उस तालमेल में फिर आदमी, जिसको अंधविश्वास कह सकते हैं, कि पूरी समर्पण भावना हो जाती है। वही भावना मेरे राजीव भाई के प्रति, और पुस्तकें
वो साथी है जो वाकई आपको खुद से ही खुद का गुरु बनाता है। अगर आपको कोई किसी पुस्तक को पढ़ाएगा कोई, तो वो आपको अपनी सोच आप पे थोपेगा। मतलब इस बात को नजर कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा। आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप प्राकृतिक चीजें किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं किसी के सानिध्य में, तो पुस्तक में कही गई बात का निष्कर्ष सामने वाला अपनी भाषा में समझाएगा, जो आपके बात में आएगी। लेकिन अगर वो आप खुद पढ़ रहे हैं, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ढूंढता रहेगा। तो आप खुद के गुरु बन जाते हैं। पुस्तकों का स्वाध्याय अपने आप, राजीव भाई ने तभी उन्होंने बोला था बड़े सरल शब्दों में, एक ही लाइन कहा था कि अगर आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको स्वाध्यायी बनना पड़ेगा। स्वाध्यायी सुन कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा चिंतन करेंगे, और जितना चिंतन होगा उतना ही मनन होगा, और चिंतन मनन करते ही आपका जो स्तर होगा, शैली भले बदल सकती है, हर किसी की बोलचाल की शैली बदल सकती है, समझाने की शैली बदल सकती है, लेकिन वो एक निकलने वाला जो आवाज है, राजीव भाई ने भी बहुत, उनका उनका भी एक ही चीज था कि उन्होंने अध्ययन बहुत किया है। अध्ययन बहुत किया, रात रात भर उन्होंने, मुझे जैसे कहा जाता है कि उन्होंने जितनी किताबें, हमें तो फिर भी एक किताब खत्म करने में महीना लग सकता है, लेकिन वो जब तक किताब खत्म नहीं हो जाता था तब तक वो छोड़ते ही नहीं थे। कई बार उनके एक दो व्याख्यानों में सुनने को मिला कि उनके पास एक जोड़े कपड़े, कहीं जाते थे तो एक जोड़ी कपड़े और बाकी किताबों की गठरी होती थी। कि कपड़े तो वही पैंट कुर्ता पैजामा है, धो दिया सूख गया पहन लिया, धो दिया सूख गया पहन लिया। तो कपड़ों का वजन उनके बैग में नहीं होता था, पुस्तकों का वजन होता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, प्रीति। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि धर्म में भी मैं ऐसी लगी वही किताबें पढ़ के कि ऐसा भी होता है सब कुछ। जैसे मंत्र के बारे में पढ़ा था, ये सब सारा कुछ मैं वही किताबों से मुझे किसी पे, हाँ, जैसे आपने बताया कि जो मुझे उसके साथ मेरी अच्छी बनती थी, जो किसी को सुनने थी ये किताबें पढ़ता है, तो मैं कहा हाँ इसको फिर नॉलेज है। जो पढ़ता, जो गप्पी होता था मुझे उसमें अच्छा ही नहीं लगता था कि इसके पास कुछ पढ़ा बड़ा है नहीं, अपने हाँ करा, पता नहीं क्या अंदर से आवाज लगती थी कि इसके पास नहीं है नॉलेज। और जो जो पढ़ता था उसके पास ठोस तथ्य होते थे, मुझे पता लग जाता था कि हाँ ये पता नहीं उसको। फिर मैं पूछती, ये पूछा, ये पढ़ा आपने, ये किया, या वो मैंने, ये शुरू से ही था। अब पता नहीं क्यों कम गया, या जब से धर्म की तरफ जुड़ गया, या थोड़ा तब थोड़ा कम हो गया। ये तो ये बहुत ज्यादा ही नशा था मेरा, उसका भार ज्यादा हो जाता था किताबों का। जैसे बंगाल से भी आई तो कुछ पीछे से भी, वहां से भी पुरानी किताबें लेके आई, तो ये डांट रहे थे कि तुम्हारा इसका भार कितना है, एक बैग तुमने इसी का भर लिया। तो हर जगह मतलब बहुत ज्यादा नशा था। तो वो है कि मुझे पता नहीं, वही आप भी पढ़ते ही हैं किताबें, तो तथ्यों का पता लग जाता है, और बनती भी शायद कुछ होगा कोई इसमें पूर्वले जन्म का भी। तो वही था कि जो किताबें पढ़ते, मैं जो थोड़ा भी पता चलता ये पढ़ता, तो मैं उससे और इंटरेस्टेड कि ये पढ़ी है, अच्छा कौन कौन से तुमने पढ़ी मुझे बताना। तो पता नहीं क्या नशा ही था। चलो ठीक, अब तो जी, जी। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बागवले दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरे घर में भी अभी ये किताबें हैं और पढ़ रही हूँ। और अपना आरोग्य अपने हाथ में, पार्ट 1 पार्ट 2, चमत्कारिक तेल, और ऐसे करके ग्राम गीता करके ऐसे बहुत सारी पुस्तक किताबें हैं सर भैया। पर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये किताब जितनी भी मंगवाई उतनी भी चली गई, यानी जो भी आता था मेरे को दे दे, मेरे को दे दे करके हमने वो गिफ्ट करके दी। इसीलिए मैंने 50 किताबें अभी मंगवाई है। और मैंने एक कार्य किया, आपने जो बताया वो, मैंने ग्रुप बनाया है भैया। पहले खुद का परिचय दिया है और मैं दिखा रही हूँ अब ये सबसे पहला मैसेज जो ग्रुप में मैंने डाला, पहला खुद का परिचय, और फिर ये वाला धातु स्रावित जल हर समस्या का हल, यहाँ से ही शुरुआत की। और भैया ये मुझे अभी फीडबैक आ रहे हैं, मैंने घर का बनाया हुआ दिखाया, बताया, और मीटिंग। और इसका जो एक दीदी का हमारे फीडबैक आया है, वो बोल रही है, दीदी ये देखो, खूप खूप धन्यवाद प्रीती, खूप छान काम, उत्तम माहिती, खूपच चांगला रिस्पॉन्स आहे तो पहिल्यांदाच मिळाला मला। सॉरी, हिंदी में बात करती हूँ, पहली बार ही मिला है वो रिस्पॉन्स इस ग्रुप को। और ये वाला कार्य चल रहा है भैया, आपकी बहुत कृपा रहेगी इस पर। और
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा मराठी का ग्रुप है, इसीलिए मैंने महाराष्ट्र स्वस्थ समृद्ध परिवार और इंडिया का लोगो ऐसा नाम दिया है इसको। जी धन्यवाद भैया, जी, बहुत धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं। और ये डेकोरेशन बनाया है इसको, ये देख रहे हैं, दिखाओ दिखाओ कर रही है सबको, जी तो जी, इसने बनाया है खुद के। ये झूला है, ऐसा झूलता है। बहुत सुंदर। और धन्यवाद। अब चलते हैं बहन मोनिका सर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। धन्यवाद तो बहुत सुंदर। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब चलते हैं बहन मोनिका साहू के पास। जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। भैया मैं पहले बचपन से किताबों की शौकीन नहीं थी, तो और जबरदस्ती किताबें पढ़नी पड़ती थी स्कूल में। पर जब से राजीव भाई दीक्षित जी को मैंने सुना, तब से ये था कि किताबें पढ़नी जरूरी है। और मैंने मेरे दादाजी को पढ़ते हुए देखा है भैया। ताउम्र जब तक दादाजी जीवित थे तब तक वो पढ़ते ही थे। रात को सोते समय किताब हाथ में लेके ही नींद लेते थे भैया। छोड़ के अंत में वो एक पेज जरूर पढ़ के सोते थे। ये उन्होंने सिखाया था हमें। उसके बाद भैया आप आए जीवन में। आपके आने के बाद भैया मेरे साथ बहुत दिन तक धक्काशाही हुई थी कि बहन मैंने ये किताब पढ़ ली है, तू इस किताब को कितने दिन में खत्म कर रही है, मैंने ये डाउनलोड कर ली, इसके बाद ये पढ़नी है। भैया उस दौरान मैंने काफी सारी किताबें, आपने जो जो किताबें कही मैंने वो सारी किताबें पढ़ी। और भैया उसके बाद जब आप आगे निकलने लगे भैया कि आप तो, आपके पास समय होता ही है कि मैं तो पढ़ता हूँ बहन, और मेरे पास घर गृहस्थी संभालती हूँ तो मुझे कम समय मिल रहा था भैया। तो उस दौरान मैंने जो किताब मेरे हाथ में आई वो मैं उसको जब भी समय मिले, चाहे मैं बस में हूँ, किताब में हूँ, रसोई घर में हूँ, कहीं पे हूँ, रसोई घर में हूँ तो एक किताब मिलती है, टेबल के पास एक किताब मिलती है, मतलब हर जगह किताबें रखती हूँ भैया। और जब से मुझे ये हुआ कि गोविंद भैया ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो जेवल सी कर करके भैया मैंने बहुत सारी किताबें वैसे पढ़ी हैं। पर भैया पता नहीं क्या बात है, भूल जाती हूँ, याद रहती नहीं है। जितनी पढ़ती हूँ उतनी याद नहीं रहती है। उसमें से कुछ कुछ टॉपिक याद रहते हैं कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ये चीज मैंने वहां देखी है। उसको भैया एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है, 15-10 दिन, महीने भर बाद में दोबारा पढ़ने से, तब वो भैया दिमाग के अंदर घुसी रहती है। और इसके लिए भैया आपका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी किताब आपने पढ़ी भैया, मार्गदर्शन किया कि बहन मैंने ये पढ़ी है, ये किताब अच्छी है। ये शुरुआत हुई थी भैया चिकित्सा सार सागर से, और अभी चल ही रहा है भैया। मतलब जो किताब आपको अच्छी लगी, जो आपने पढ़ी, उसी के बारे में बताया बहन ये किताब बहुत अच्छी है, आप उसको जरूर पढ़ना। और भैया पहले जब तक हमारे पास कम काम था, मतलब कम ग्रुप थे, कम सोशल मीडिया के माध्यम से हम कम थे, मतलब अब से कम भाई बहन जुड़े हुए थे, तब तो भैया मेरा प्री ऐसे होता था, कभी भी टेस्ट हो जाता था कि बहन तूने ये किताब पढ़ी, उसके इस पेज पे कौन सा है, क्या है। तो मुझे डर के कारण भी पढ़ना पड़ता था भैया कि टेस्ट कभी भी ले सकते हैं। और अब भैया मैं इसलिए पढ़ती हूँ, जैसे मैं मीटिंग में बैठती हूँ तो मेरे हाथ में, अब भी मैं हेजे के ऊपर पढ़ ही रही थी। अब मैं बैठती हूँ, जब भी बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश में रहती हूँ भैया कि कहीं ना कहीं अटके ना कुछ सीखते रहें। और गोविंद भैया ने तो इस किताब को 2-3 बार पढ़ लिया होगा भैया, ये मेरे आज भी लगन रहती है कि भैया ने तो इसको 2-3 बार पढ़ लिया है। और भैया के तो याद भी बहुत रहते हैं। और जो कम याद रहने वाला स्टूडेंट होता है भैया, वो ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि तू तो भूल जाएगी, तो इसलिए भी मैं पढ़ती रहती हूँ भैया। और इसके लिए भैया आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पास कितनी किताबें हैं ये तो भैया मैंने काउंटिंग नहीं की, पर काफी सारी किताबें हैं भैया। और उनको जब खरीदी है उस बार, एक बार उसको पढ़ के छोड़ा है भैया, अब दूसरी बार पढ़ने के लिए, कभी स्वाध्याय करने के लिए यहाँ आती हूँ, सबको सिखाने के लिए कहती हूँ कि आज ये पेज पढ़ेंगे ताकि मैं पढ़ सकूं, इसलिए। और जब भैया अब मैं दूसरी बार पढ़ रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरा नुस्खा रह ही गया था, ये शायद मुझे, मेरे दिमाग में पहले मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो शायद कहीं छूट ही गया होगा। ऐसे भैया मुझे नयापन ही लगता है हर बार। तो अब भी भैया आप जब भी कहते हो पढ़ाने की, पढ़ने की बात आती है, तो भैया मुझे डर रहता है कि मेरा नाम ना ले दे भैया, बोल ना दे कि बहन इस पेज पे कौन सा है नुस्खा लिखा हुआ है और उसका क्या महत्व है या क्या अर्थ है, कुछ भी पूछ लोगे तो भैया मैं फटाक से पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये एक आपका भैया डर समझो, प्यार समझो, या जो भी समझो भैया, ये मुझे भैया स्वाध्यायी बनाता जा रहे हैं जब पिछले 9 साल से रेगुलर वे में भैया। और
दक्ष के समय में भैया मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। जब मैं गर्भवती थी तो मैंने भैया बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। एक भी पल, एक भी समय, एक भी टाइम मैंने खराब नहीं किया था। कि मैंने सुना था कि गर्भावस्था में जो भी कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो बच्चा भी करता है। तो इसके लिए कि ताकि उसको मुझे बाद में कहना ना पड़े कि किताब पकड़ ले, ये अब तक परमात्मा की कृपा से ऐसा है कि इसको मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता, ज्यादा पढ़ाई के विषय में मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सटीकता से अपना होमवर्क जो भी मिलता है इसको आके खुद करता है। और मैंने भी ईमानदारी से बताऊं तो मैं जब से आयुर्वेद में काम करना शुरू किया है तब से इसके किताबों की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसकी पढ़ाई की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है भैया, क्लास में ये कभी पिछड़ा नहीं है, कहीं से भी पिछड़ा नहीं है, सब परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक है। तो ये सारा श्रेय भैया आपको और मेरे पूजनीय दादाजी को जाता है, सौराग्य दादाजी को जाता है भैया, जिन्होंने ये बात मुझे सिखाई थी। पर जब जरूरत थी भैया क्लास में पढ़ने की तब भैया मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। उस समय भैया किताबों से मुझे डर सा ही लगता था। और इसीलिए जब दक्ष का डिलीवरी से पहले भैया मैंने पढ़ा था कि ये मेरे ऊपर ना जाए, ये पढ़ाई में होना चाहिए, मैं ये सोच के भैया कुछ ज्यादा ही पढ़ा था। पर अब भैया बहुत अच्छा है, सब कुछ परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है भैया। पढ़ने की लत मुझे आज भी है, सोने से पहले भैया एक एक पेज पढ़ने की कोशिश अब भी रहती है। पर अब कई बार भैया नहीं पढ़ पाती हूँ, कई बार पढ़ पाती हूँ। और जब ऊपर सोते हैं, छत पे सोते हैं भैया, तो लाइट ऑफ होती है तो वहां ज्यादा दिक्कत आती है। सर्दियों में ज्यादा किताब पढ़ी जाती है गर्मियों की बजाय। बाकी पढ़ने की हमेशा लगन, कोशिश और स्वाध्यायी बनने के लिए भी है। और कहीं मुझे ये लगता है कि कब किसी दिन गोविंद भैया पूछेंगे कि बहन स्वाध्यायी स्वाध्याय करती है या नहीं करती, तो मैं जवाब क्या दूंगी, तो भैया डर के कारण भी मैं पढ़ती हूँ। तो इसके लिए भी भैया आपका तहे दिल से धन्यवाद, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि जब भी कोई मुझे कोई भी कुछ पूछते हैं तो पर्सन आता है तो मैं भी किताब खोल के ही देखती हूँ कि आज ये पर्सन आया है। पर एक चीज भैया की सिखाई हुई मुझे याद रहती है। जैसे आज मुझे सुबह किसी का फोन आया था कि मुझे हैजा हो गया है, दस्त है, तो मैं क्या करूं। तो भैया मैंने हैजे के ऊपर फिर आज इस किताब को पूर्ण संपूर्ण पढ़ा कि उसको तो उनको तो जो मैं सद्बुद्धि थी वो बता दिया, पर आगे के लिए हो सकता है कि एक ना कर पाए। तो ये है क्या, इसके बारे में मैंने, जैसे आपने कल बताया था एआई से, उनसे भी इसके बारे में पूरी, जब मैं पोछा लगा रही थी तो उनको ही चला के छोड़ दिया था, हेजे के बारे में संपूर्ण जानकारी उसने बताई। उसके बाद भैया मैं किताब लेके भी बैठ गई। तो ये मेरा भी हमेशा से रहा है भैया, अगर अश्वगंधा क्या है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहे गूगल के माध्यम से पढ़ी चाहे किताब के माध्यम से पढ़ी, वैसे पढ़ती ही आ रही हूँ भैया। रसोई घर में भी मेरी एक किताब खुली रहती है भैया, हरदम पढ़ूं ना पढ़ूं वो अलग बात है, पर घर वाले सारे कहते हैं पढ़ती बहुत है। वो दिखावा कहो चाहे कुछ भी कहो भैया, पर कुछ न कुछ अंश उसका किताब का याद मुझे रह ही जाता है। और एक बात पक्की है, जब हम सफर में पढ़ते हैं, सोने जाने से पहले पढ़ते हैं, और दबाव लगा हुआ है किसी चीज का, जैसे घर वालों ने बोला है भोजन बना जल्दी टिफिन पैक कर, उस टाइम अगर एक चीज पढ़ी जाए, चाहे एक ही पेरा पढ़ा जाए, वो भैया पक्का याद रहता है। अगर रिलैक्स मूड में हम पढ़ते हैं कि ये पढ़ बैठते हैं भी पढ़ेंगे, भैया वो भूल सकते हैं। पर जो दबाव के साथ पढ़ा, जो थोड़े समय के लिए हमने पढ़ा, अनमने से पढ़ा, वो भैया पक्का दिमाग में घुस के रहता है, वो याद रह ही जाता है। संपूर्ण नहीं रहेगा तो इतना जरूर रहेगा कि ये मैंने किताब में उस जगह पढ़ा था, इतने नंबर पेज पे पढ़ा था या यहाँ वहां पढ़ा था, तो वो दिमाग में गुस्सा रहता जाता है भैया। और ये आदत भैया मैंने आपसे सीखी है कि जब आप कहीं से भी कहीं इधर उधर जाते हैं तो किताब को लास्ट पेज तक, मतलब लास्ट जब बैठ रहे होते हैं गाड़ी में, उस टाइम भी एक बार पढ़ खोल के जरूर देखते हैं भैया। तो वो चीज मैंने आपसे ही सीखी है। और जब भी आप बोलते हैं कि किसी को मोनिका बहन किसी का हैंडरेज लेना, उसके बाद अगर भैया मेरे एक दिमाग में रहती है कि अब भैया पढ़ने बैठ गए, अब मैं खाली हो गई हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, भैया पढ़ने बैठ गए हैं, तो भैया वो भी अगर मैं हैंड डाउन होता है किसी का, तो इतनी देर में भी हाथ में किताब लेके एक अक्षर सीखने की जरूर कोशिश करती हूँ, और वो भैया ज्यादा याद रहता है। रिलैक्स मूड में पढ़ने से ज्यादा वो याद रहता है मुझे, शायद हो सकता है मेरा दिमाग ऐसे ही होगा। तो ये है भैया। और जो किताब गोविंद भैया ने पढ़ी, शुरू दिन से सीखा, चाहे वो गूगल के माध्यम से था, चाहे वो माई बापूजी ऐप हुई, चाहे वो जीके हेल्थ वर्ड हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, जो भी भैया ने मुझे बताया वो मैंने हमेशा एक बार जरूर पढ़ा। पढ़ने के बाद याद रहे ना रहे, ये बात भैया ने शुरुआत में बोली थी, बहन जरूरी नहीं कि हर किसी के याद रहे।
पर मैंने ये नियम जरूर किया कि भैया ने जो कह दिया इसको मैं भूलूंगी नहीं, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया ये मैंने आज तक किया है। किताबें काफी सारी अभी हैं, एक बार उनको पढ़ पढ़ के छोड़ा है, अब दूसरी बार पढ़ने की कोशिश में हूँ भैया, तीसरी किताब में आ गई हूँ, पढ़ते पढ़ते तो पढ़ रही हूँ भैया। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद जो इतनी देर मुझे सुना उसके लिए। वंदे बहुत मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर।